और आप पप्पू यादव को मरवाने के लिए कोई मनगढ़ंत कर लोगे, या तो आप रिजाइन करिए। आपकी मानसिकता इतनी विक्षिप्त क्यों है? आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पप्पू यादव सांसद को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो शूटर हैं बिहार की राजधानी पटना में घूम रहे हैं और पप्पू यादव से फ़ोन करके कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जी 24 दिसंबर तक माफ़ी मांग लीजिए लॉरेंस से, नहीं तो आपको शूट कर दिया जाएगा। तो अब सांसदों को भी धमकी दी जा रही है। इससे पहले सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अधिवक्ता बड़े वकील औरंगजेब जी। साहब बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आप सबसे बड़ी बात है कि एक इतनी साहसी मुद्दे को आप उठा रहे हैं। तो ये तो बात जो हमसे आप पूछ रहे हैं, ये अमित शाह जी से पूछना चाहिए था, ये मोदी जी से पूछना चाहिए था, और एक बड़े बाबा जो है हमारे बच्चे बैठे हैं यूपी में, उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप बोलते हो कि ऐसे ऐसे जो है हमारे राज्य में, हमारे सल्तनत में, राज्य नहीं सल्तनत में, सल्तनत शब्द अब कहाँ है? वो सल्तनत है, वो राजा हैं और देश के हम सब प्रजा हैं। अच्छा। तब सल्तनत आ गई है, फिर से सल्तनत पीरियड जो है रिवाइव हो गई है। तो आपके सल्तनत में ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे कांड हो रहा है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो आप इस पर कुछ कार्रवाई करिए। तो ये जो हमसे पूछ रहे हैं, आप जो सल्तनत के जो राजा बैठे हुए हैं वहाँ पे गद्दी पे, और उनके जो है क्या बोलते हैं उसको, मंत्री क्या बोलते हैं, सेनापति। आप सल्तनत बार बार कह रहे हैं। अब काला कोट आपने पहना है, सुप्रीम कोर्ट में है, हम लीगल मामले पर बात कर रहे हैं और आप ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो संविधान में ही नहीं है। नहीं जब पप्पू यादव जी जब आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, चाहे आएंगे गुहार लगाएंगे, चाहे हमसे बोलेंगे कि भाई आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें जो है न्याय दिलाइए, हम मेरा केस लड़िए, तो एडवोकेट बंधु आगे बढ़ेंगे और केस लड़ेंगे उनका। लेकिन बात आती है कि जब इस समय जो है यहाँ पे बात आ गई शासन की, प्रशासन की बात आ गई यहाँ पे जो सत्ता है वो गृह मंत्रालय को संभाल कौन रहा है, आपको उस पर चलनी होगी। इस देश का पीएम कौन है, यानी इस देश का राजा कौन है, किंग कौन है, किंग जो है आ रहे हैं, तो किंग साहब कौन है, और उनके जो छोटे सेनापति जो है कौन है। इस सेनापतियों से और उनके जो है राजा से एक बार पूछिए कि राजा साहब आपके राज्य में ऐसे ऐसे हो रहा है, और नीतीश बाबू से पूछिए जो कि उस राजा को जो बैठाए हुए हैं, जिसकी वजह से राजा के राज सत्ता चल रही है, और लगातार दंगा फसाद उल्टा सीधा मंदिर मस्जिद किए हुए हैं, और लगातार सर्वे की आ रही है, और उनकी जींग तो नहीं रेंग रहा है, और देश में जो है लगातार। प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं? उस पर हस्तक्षेप करें। प्रधानमंत्री उस लायक है ही नहीं है कि जिससे हम प्रधानमंत्री से कुछ उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री भी कुछ अच्छा कर सकता है। प्रधानमंत्री क्या आपको अपने पीएम पर यकीन नहीं है? एकदम यकीन नहीं है। अगर वाकई में हमारे पीएम जो यकीन लायक अगर होते, तो पीएम साहब जो उल्टे सीधे देश में चल रहा है उस पर कुछ कार्रवाई करते। देश में क्या चाहिए हमें? देश में अमन चैन चाहिए, सुकून चाहिए, लोगों को बिजनेस चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, सड़कें चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें जो है आपको दंगा फसाद उल्टा सीधा से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें धर्म जाति से कोई मतलब नहीं। हमें जो है 2 वक्त की रोटी चाहिए, हमें एक अच्छा मकान चाहिए, हमारे जो बच्चे अच्छे पढ़ाई पढ़े, अगर कोई बीमार हो तो हम हॉस्पिटल में जाएं, वो हमें अच्छे से इलाज हो, और हमें ही नहीं हर एक जनता को यही चाहिए। तो और बाकी क्या चाहिए? अच्छा, आपने कहा कि केस लड़ेंगे आप पप्पू यादव का, अगर वो आपसे अप्रोच करते हैं तो आप बताएंगे इसमें कोई धमकी देता है, किसी को जान से मारने की अल्टीमेटम देता है, तारीख तय कर देता है, तो उसमें क्या केस बनता है? देखिए, केस तो बहुत कुछ बनता है, लेकिन बात है कि जब पप्पू यादव जी जब आएंगे, किसी एडवोकेट बंधु से जब वो संपर्क करेंगे, चाहे मुझसे संपर्क करेंगे, उससे हम बताएंगे कि देखिए आपके साथ क्या क्या है, ये है, ऐसे ऐसे। आप मुझसे पूछें कि इस पर क्या होनी चाहिए, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ आपको कि आप जाइए पीएम साहब से मिलिए, आप जाइए अमित शाह जी से मिलिए। और बड़ी अपने आप को तिस्मार खान है जो कि लगातार क्रिमिनल को जो है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको निस्नाबूद कर दे रहे हैं। अमन चैन वाला जो स्टेट है हमारे, उसके जो सीएम साहब हैं उनसे मिलिए, और मिलकर उनसे पूछिए कि आखिर में ये क्या हो रहा है। पप्पू यादव जैसा ऐसा लीडर, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में वैसे लीडर हैं, बहुत कम ही एका दुका लीडर होंगे जिनके दरबार में सबके लिए खुला रहता है, जिसके दरबार में जो आप जाओ तो आप खाली नहीं आ सकते हो। आपको हेल्थ से लेके, आपको रोजगार से लेके, आप देखो मैं बता रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, 1 मिनट, लोग कह रहे हैं कि भाई जब गूदा नहीं था तो कूदा क्यों सलमान खान? सुनो एक बात जानो, विरोधी टारगेट। अरे सुनो, मैं इस पे आपको बता दूं, गूदा किसे कहते हैं? गूदा जो है दिल के कहते हैं, जिगरा को बोलते हैं। पप्पू यादव के जो जिगरा है इस देश के प्रति और देश के युवाओं के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति,
वो जिगरा अगर हिंदुस्तान के सभी एमपी में अगर हो जाए तो मुझे लगता है हिंदुस्तान खुशहाल हो जाए। आप पप्पू यादव के आपके एरिया में आप नहीं गए हो, जाके देखो कि अगर कोई गरीब है तो उसको कैसे वो हेल्थ चेकअप कराते हैं, क्या करते हैं। अगर कोई युवा आ गया उसे रोजगार की किसी की बात है तो अदना से पुलिस को वो कॉल करते हैं, अब बोलते हैं कि बाबू इसको काम कर देना। अगर नहीं करते हैं तो कहते हैं कि भैया ठीक है नहीं करोगे तो हम आगे कॉल करेंगे, कार्रवाई कराएंगे। यहाँ बात लॉरेंस गैंग की है, लॉरेंस गैंग से पंगा लेना भारी पड़ेगा कह रहे हैं। ये भारी पड़ेगा कि क्या पड़ेगा ये मोदी जी बताएंगे, अमित शाह बताएंगे, क्योंकि शासन प्रशासन को वो देख रहे हैं। मैं एक अदना से नागरिक हूँ, एडवोकेट हूँ, एक अधिवक्ता हूँ और एक लीडर हूँ। तो मुझसे आप कहेंगे कि अगर पप्पू यादव आएंगे तो मैं उसका जो समाधान अगर हमसे जो हो सके तो वो करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पप्पू यादव जैसा जिगरा वाला लीडर जो है हिंदुस्तान में बार बार पैदा नहीं होते हैं इस तरह का मर्द आदमी। और पप्पू यादव को किसी को अगर पता नहीं है तो पप्पू यादव को पुरानी हिस्ट्री को उठा के देख ले। जब पप्पू यादव को पुरानी हिस्ट्री को कोई भी देख लेगा तो उसको पता चल जाएगा पप्पू यादव क्या है। क्या उन लोगों को नहीं पता जो धमकी दे रहे हैं? देखिए मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूँ किसको धमकी दे रहे हैं? अरे भाई खबरें चल रही हैं, आप गूगल जाइए, यूट्यूब जाइए, सोशल मीडिया खंगालिए, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। आप ये देखिए कि आज पूरे देश की मीडिया बिकी हुई है कि नहीं, वो झूठी और फर्जी मीडिया चला रही है कि नहीं। आप लगातार टीवी पे लोग बैठे हुए धर्म जाति मंदिर मस्जिद उल्टा सीधा लड़ाई झगड़ा दिखा रही है। आप बताइए कि महाराष्ट्र में वहाँ पे धांधली हो गया, महाराष्ट्र ईवीएम में जो वहाँ चोरी हो गया, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है आपको? मुझे किसी पे विश्वास नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो सरकार जो चल रही है इस पे हमको रत्ती भर विश्वास नहीं है। अगर वाकई में विश्वास, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है और उस समय तक विश्वास है जब तक यहाँ पे न्याय जो है सही रूप में होता रहेगा तब तक विश्वास है। अगर यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा किसी को जिसमें न्याय होनी चाहिए तो मुझे इस पे विश्वास उड़ जाएगा। मैं कहता हूँ कि देखिए जिस प्रांगण में हम बैठे हैं ये सबसे बड़ा मंदिर है। इस प्रांगण में अगर कोई आता है कहता है कि देखिए आज देश में जो है मंदिर मस्जिद के नाम पे हर जगह मंदिर निकाला जा रहा है, मस्जिद निकाली जा रही है, ये कब तक चलेगा? वर्शिप एक्ट कब तक लागू होगा? इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? देश के युवाओं को जो आप इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उस पर अगर इस सुप्रीम कोर्ट का न्याय उचित होगा तो हम इसके साथ खड़े हैं एडवोकेट होने के बाद भी। अगर न्याय उचित हमें लगेगा न्याय उचित नहीं है तो मैं साइलेंट रहूँगा, शांत रहूँगा, चुप रहूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। बड़ा सवाल, क्या पप्पू जी को माफ़ी मांग लेना चाहिए? अब आखिरी रास्ता दिया गया है, नहीं तो कुछ अनहोनी होगी तो जिम्मेदार कौन होगा उसका? मेरा मानना है कि मर्द आदमी जो है ना अपने शानों के लिए जीता है ना। और मर्द जो होता है वो मर्द होता है और आप जानते हो ना मर्द के सीने में दर्द नहीं होता है। तो पप्पू यादव उस तरह का आदमी है। डरे हुए हैं कहा जा रहा है पप्पू जी। मुझे नहीं लगता पप्पू यादव कभी डरा हुआ होगा। पप्पू यादव कभी डर नहीं सकता किसी से। पप्पू यादव का एक नया कोई प्लानिंग होगा, कोई टेक्निक होगा, लेकिन पप्पू यादव डर नहीं सकता। गाड़ी खरीद ली है कहा जा रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी। अरे जिस समय 2.5 करोड़ की। अरे जिस समय सुनिए आप ही बताइए कि हम ही चल रहे हैं रास्ते में, वहाँ से कोई हमको गोली मार दिया, कोई सामने नहीं आया तो उसको हम बोलेंगे कि वो भिड़ंत है क्या? उसको नहीं बोलेंगे ना। अगर कोई हमसे लड़ना चाहता है तो कहे कि भाई एक बंदूक तुम ले ले, एक बंदूक हम ले लेते हैं, दोनों आपस में आर पार कर लेते हैं, तो ठीक है, दो कर ले। उस समय जिसकी जीत होगी उसको विजय कहेगा। लेकिन इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप बंदूक से, तीर से, भाला से, गलत तरीके से अगर अपने आप को विजय पाते हो तो उसे हम विजयी नहीं बोलेंगे, उसे मर्द नहीं बोले। मर्द उसे कहते हैं जो कानूनन तरीके से आए, कानूनन तरीके से जीते, कानूनन तरीके से अपने झंडा फहराए, कहे कि देखो हमने ये किया, इनको गलत साबित किया, तब उसे हम मर्द कहेंगे। तब पप्पू यादव मर्द है, वो दिलदार है और मुझे नहीं लगता है कि वो डरपोक है और डरेगा। उसकी अगर किसी को भी हिस्ट्री, उसके बैकग्राउंड जाननी है तो 80 के दशक का, 85 के दशक का, 90 के दशक का उसकी हिस्ट्री को उठा के, यानी वो हिस्ट्री सीटर आप ये कह रहे हैं? अरे सुनो, उसकी हिस्ट्री को उठा के देख। हिस्ट्री सीटर में और एक जो है दबंग आदमी में, दोनों बहुत फर्क क्या होता है। फर्क है? क्या फर्क? बहुत फर्क है। वो आप गूगल में डालो और नहीं तो आप जाकर मोदी जी से पूछो कि एक दबंग में, रॉबिन हुड कह रहे हैं आप? एक रॉबिन हुड, हाँ रॉबिन हुड है, वो रॉबिन हुड का करेक्टर है। अतीक जी को भी आप रॉबिन हुड मानते हैं? नहीं, अतीक अहमद एक अपने तरह का रॉबिन हुड थे और पप्पू यादव अपने तरह का रॉबिन हुड है, मुख्तार अंसारी अपने तरह का रॉबिन हुड है। लेकिन मैं कहूँगा कि पप्पू यादव जैसा नेता पैदा होना इस देश में बिरले है और उस तरह के नेता के ऊपर अगर कोई धमकी देता है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है, मौन है, तो मैं कहूँगा कि इससे बड़ा जो है इस देश के लिए दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात यह कि आप देखो ओबीसी है, इसीलिए उसको धमकी मिल रहा है। अगर ये जातीय एंगल के लिए आया, अरे सुनो, ओबीसी है, फिर मुस्लिम एंगल ले आएंगे। बताओ कि राजा भैया को धमकी देके देख ले, ब्रिजभूषण सिंह को धमकी देके देखे, चंदन को धमकी देके देख ले, चंद्रकांत को देख ले, है ना, वो जौनपुर के जो हैं उनको देख ले ना।
यही मोदी जी है, योगी जी सबसे पहले कूद पड़ेंगे, लेकिन ओबीसी है, यादव है, तो इसलिए उसके ऊपर ये कोई अब तक कोई इनका जो है अब तक कुछ नहीं आया। अब देखो इस देश में क्या से क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ मोदी जी मौन बैठे हुए हैं, मौन व्रत किए हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या में चले मोदी जी ने एक फिल्म देखी थी साबरमती रिपोर्ट, संसद हॉल में स्क्रीन रखी गई थी। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ की महिलाओं सब कुछ कर सकते हैं, महिलाओं के लिए नहीं कर सकते, युवाओं के लिए नहीं कर सकते, यहाँ के जो है जो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ जो लोग जो हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या लगता नहीं है आपको अब हिंदू एकजुट हो चुका है एकदम? कब हिंदू एकजुट नहीं था? कब हिंदू एकजुट नहीं था? क्या बीजेपी बताइए कि हिंदू को हम कैसे सुरक्षा करेंगे? बीजेपी बताए कि इस देश के लोगों को कैसे रहना है? बीजेपी बताए कि कहाँ पे हिंदू को पूजा करनी है, कहाँ पूजा नहीं करना है? इस देश में रहने वाला एक एक आदमी जो है वह हिंदू है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी बिरादरी हो। हिंदू का मतलब कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई जाति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, एक कल्चर है, एक कल्चर है जिसको तो कल को कोई आपको कहेगा हिंदू तो आप मान लेंगे, कहेंगे हाँ भाई कोई ठीक बात नहीं, हमको कह सकता है हिंदू, कह सकता है। कह सकता है मुझे हिंदू में कोई आपत्ति नहीं। जय श्री राम नारे लगाने में दिक्कत है? सर सुनो, जय श्री राम नारा लगा सकते हैं? सुनो बताया, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उत्पत्ति में जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। एक मिनट, सुनो। कह रहा आपने कहा हमें हिंदू से आपत्ति नहीं, तो क्या आप जय श्री राम का नारा भारत माता की जय वंदे मातरम कह सकते हैं? देखिए आप जो हमसे प्यार से कहेंगे तो राम जो है हमारे आदर्श है, इस देश के इमाम है, हम जय श्री राम बोलेंगे। लेकिन आप फोर्स करके कहेंगे तो मैं कभी नहीं बोलूँगा। भारत माता है, आप लोग प्यार से कोई आके कहेगा भैया सुनो जय श्री राम बोल दो, तो आप कहेंगे जय श्री अरे राम? सुनो, जय श्री राम बोलने में क्या आपको गलती है? नहीं, हाँ। नहीं, कुछ है थोड़े, लेकिन जय श्री राम आप बोलते हैं, आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि आप फोर्स करके कहे और उसमें अगर आपको बोलने को कहे तो उसमें आपत्ति है। धार्मिक मुद्दा लेके चले तो उसमें आपत्ति है। भारत माता की जय कोई इस तरह से, भारत माता मादरे वतन की जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद, इसको उर्दू में बोलते हैं मादरे वतन, तो इस तरह आप हिंदी में बोलते हैं भारत माता की जय, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कोई फोर्सफुली कहे और इसको कहे कि पूजे, आप भारत माता को मानते हो तो फिर पिता किसे मानते हो? आप बताओ ना, भारत माता मानते हो, पिता किसे को? भारत है ना, भारत के नाम भरत से पड़ा है, भारत के नाम भरत से पड़ा। भरत तो पुरुष थे, भगवान श्री राम के जो है भाई थे, तो उनके नाम से अगर भरत पड़ा है तो भारत माता हुई कि पिता हुआ? नहीं, धरती को, एक मिनट, धरती को संज्ञा दी गई ना। यहाँ धरती का मतलब है कि किसी चीज को उत्पत्ति दे देना, जैसे सोना, कोयला, अनाज, इसलिए उसे माँ का दर्जा दिया गया। लेकिन भारत माता को भरत से आप संज्ञान करेंगे तो भरत जो है हमारे जो है भगवान श्री राम के भाई थे, तो भरत से कहेंगे तो ये भारत माता नहीं हो सकती है, और भारत माता कहेंगे तो भरत के नाम से ये नहीं हो सकता। तो इसी में कंट्राडिक्शन है। सुनिए पहले बता, सुनिए, कंट्राडिक्शन है। और जो धरती होती है, धरती का जो है स्त्रीलिंग से उसको हम संज्ञा दिया जाता है। जब स्त्रीलिंग के संज्ञा देते हैं तो उर्दू में इसको मादरे वतन कहते हैं। चलिए, हम डिबेट ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब आखिरी आप पप्पू यादव जी से क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी बिश्नोई हो, चाहे कोई गुंडा क्रिमिनल है, ये मोदी अमित शाह जो सरकार है, सरकार की पाली हुई है, सरकार की पोसी हुई है। सरकार जो चाहती है, जिसको धमकी देंगे, जिसको मार देंगे, कुछ कर देंगे, ये सरकार इसमें मिली भगत है। वो सरकार के आदमी, मेरा मानना है वो सरकार के आदमी है। अगर सरकार के आदमी नहीं होते, लॉरेन बिश्नोई तो एक जेल में बंद है, और जेल में बंद होकर किसी को धमकी कैसे दे सकता है? जेल में बंद होकर कैसे चला सकता है? उसका भाई अनमोल बिश्नोई भी अभी बंद है, वो कैसे चला सकता है? और जो गोल्डी बरार जो है कनाडा में है, उसके बारे में कोई कहता है कि मर गया, कोई जिंदा है, चाहे जो भी है, वो वहाँ से कैसे संचालित कर रहा है? यानी कि यहाँ के खुफिया तंत्र फेल है, यहाँ का IB फेल है, यहाँ का रॉ फेल है, यहाँ का CID फेल है, सब फेल है, तभी तो वो वहाँ चला रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ का साइबर क्राइम में जो पुलिस देख रही है, वो साइबर सेल यहाँ का फेल है। सब फेल है तो चल कैसे रहा देश? सब फेलियोर है। इसका मतलब अगर फेलियोर नहीं है, अगर फेलियोर है या फेलियोर नहीं है, अगर फेलियोर है तब तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं फेलियोर है तो फिर जो है यहाँ का जितनी भी संगठन है, ये IB वगैरह, ये कर क्या रही है? अमित शाह कर क्या रहे हैं? मोदी जी कर क्या रहे हैं? क्या हो रहा है? ये देश में क्या चलाना चाहते हो? आपको लगता है इस तरह की धमकी से, इस तरह की धमकी, ये सब करने का क्या कारण है? 29 का चुनाव का जो लोकसभा है वो आज से तैयारी चल रही है। अच्छा। वो जो पहले तो यूपी का चुनाव आएगा 27 में, वो सब की तैयारी है। पहले मस्जिद दिखाएंगे, मस्जिद में हर मस्जिद से निकालेंगे, मंदिर निकालेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी बोल देंगे, हाई कोर्ट से भी बोल देंगे, वहाँ बोल देंगे। इसके साथ बिश्नोई, उल्टा सीधा, ये सब करने की कोशिश करेंगे जिससे कि 29 कर। लेकिन जनता यहाँ जाग चुकी है। इस बार जनता जो है वोट के साथ साथ मुजाहरा भी करेगी, और अगर उल्टा सीधा कुछ भी किए तो इनको घर से निकलने नहीं देगी। चलिए,
तो कुल मिलाकर आपने सुना, साफ तौर से इन्होंने संवैधानिक तरीके से बातचीत करने की कोशिश की है और पप्पू यादव को सलाह भी दी है। ये जो खबर है किसी के गले उतर नहीं रही है कि पप्पू यादव को धमकी दी जा रही है। हालांकि पप्पू यादव लगातार लोगों को बता रहे हैं, वीडियो भी जारी कर रहे हैं, वो कार में हैं, तभी उनके फ़ोन आता है, कभी भी फ़ोन आ जाता है। और पटना में कुछ शूटर कहा जा रहा है कथित तौर से घूम रहे हैं, धमकी दी जा रही है। देखना होगा आगे क्या होता है। चलिए प्रतिक्रिया दीजिएगा आप लोग भी, वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।